दोस्ती करते हुए इस सबक को लाजमी याद रख, जहाँ हम दोस्ती लगा रहे हैं तो उनको देखना कैसा है जिसको दोस्त बनाया जा रहा है। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बेअकल दोस्त से बाअकल दुश्मन बेहतर है। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिसाल देकर इस बात को समझाया। फरमाया कि दरिया के अंदर एक मगरमच्छ रहता था, बूढ़ा हो गया, बिल्कुल ज़ईफ़ हो गया और वो मछलियों का शिकार नहीं कर सकता था। अब वो भूखा मरने लगा और सोचने लगा कि मैं अपनी भूख कैसे ख़त्म करूं। तो वो दरिया के जब किनारे आया तो उसको एक अमरूद का दरख्त नज़र आया। जब उस मगरमच्छ ने दरख्त को देखा तो दरख्त पर फल लगे हुए, बंदर उस दरख्त पर बैठा हुआ था। मगरमच्छ ने अपील की कि मियाँ तुम्हारे पास ये फल है, तो मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, बूढ़ा हूँ, लागेरो कमज़ोर हूँ, शिकार नहीं मुझसे हो सकता, तो खाने के लिए मुझे कुछ अमरूद दे दो। तो उस बंदर को तरस आया, रहम आया, उसने उस दरख्त से अमरूद तोड़े और मगरमच्छ को दे दिए। मगरमच्छ ने वो खूब सैराब होकर के खाए। रोज़ाना वो आता दरिया के किनारे, वो बंदर से अमरूद हासिल करता, अपनी भूख मिटाता। जब रोज़ाना आना जाना हुआ तो मगरमच्छ की दोस्ती बंदर के साथ लग गई, तो वो रोज़ाना आता। तो एक दिन मगरमच्छ ने ये कहा कि आज मुझे अमरूद ज़्यादा देना, ताकि ये मैं अमरूद जो है जाकर के अपनी बीवी को दूँ, अपने घर। तो वो बंदर ने अमरूद उस दिन ज़्यादा दिए, उसने खुद सैराब होके अमरूद खाए और जो बचे काफ़ी सारे अमरूद वो अपने घर ले गया मगरमच्छ। जब मगरमच्छ की बीवी ने वो अमरूद खाए तो बड़े मीठे लगे, तो वो मगरमच्छ की बीवी कहने लगी कि ये अमरूद बड़े मीठे हैं, कहाँ से लाए हो? तो मगरमच्छ ने कहा, मेरा दोस्त दरिया के किनारे रहता है, वो मुझे ये फल देता है। मगरमच्छ की बीवी कहने लगी, वो तुम्हारे दोस्त ने ये अमरूद दिए? तो जब उसने तुझे इतने मीठे फल दिए तो उसका दिल भी बड़ा मीठा हो। तो लिहाजा मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ को कहा कि मुझे तुम्हारे दोस्त का दिल खाना है, मुझे वो दिल ला के दो। तो मगरमच्छ ने बड़ा समझाया कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसकी बीवी थी। तो मगरमच्छ ने वादा कर लिया, कहा कि ठीक है, मैं तुझे अपने दोस्त का दिल ला के देता। वो मगरमच्छ आया दरिया के किनारे और अपने दोस्त बंदर से कहने लगा, मेरे दोस्त बड़े दिन हो गए कि तुम मुझे खाना खिला रहे हो, शराब होके खाता हूँ, तो आज जब मैं मीठा मीठा फल तुम्हारा दिया हुआ अपने घर लेके गया तो मेरी बीवी ने कहा तुम्हारे दोस्त की दावत करनी चाहिए। तो आज मेरी बीवी ने हमारे घर के अंदर तुम्हारी दावत का एहतमाम ने कहा कि मैं कैसे जाऊंगा दरिया को क्रॉस करके? तो मगरमच्छ ने कहा, मेरी पीठ पे बैठो, मैं तुम्हें दरिया क्रॉस। मगरमच्छ एतमाद करता था, दोस्त था, काफ़ी दिनों से दोस्ती थी, यारी थी। वो ना मगरमच्छ की पीठ पे बैठ गया और रास्ते में बातें शुरू हो गई। तो बंदर अपने दोस्त मगरमच्छ से पूछने लगा, बताओ कि मेरी दावत के लिए क्या क्या एहतमाम किया, दावत के लिए क्या क्या पकाया गया है? वो मगरमच्छ कहने लगा, तुम्हारी दावत के लिए बहुत ज़्यादा हमने एहतमाम किया, रंगा रंग के खाने बनाए गए हैं, मीठी खीर, आम का अचार, तुम्हारी दावत के लिए बड़ा एहतमाम किया। अब बंदर खुश हो रहा, मेरी दावत है। लेकिन जब दरिया के दरमियान में पहुँचे ना, अगला किनारा बिल्कुल करीब था, तो मगरमच्छ ने कहा, मेरे दोस्त हो, एक तुम्हें मैं बात कहना चाहता हूं, से तुम्हें पहले आगाह कर दूं। तो बंदर ने कहा, क्या हकीकत है, क्या बात? कहा कि मेरी बीवी को तेरा दिल बड़ा पसंद आ गया है। मेरी बीवी कहती है कि तुम्हारे दोस्त का दिल बड़ा मीठा है, वो मैंने खाना है। तो जब बंदर ने ये सुना तो उसके होश भी उड़ गए। वो कहने लगा, ओ ये क्या तुमने किया? अपना दिल जिस दरख्त पे रहते हैं उसकी टीसी पर रखते हैं, तो दिल तो मैं साथ ही नहीं लाया। अगर तुम मुझे पहले कहते तो मैं दिल साथ लाता, ये भी कोई बात थी भला? तो मगरमच्छ ने कहा, अब क्या करें? तो बंदर ने कहा, अब ऐसा करो, वापस चलो, हम दिल लेके आते हैं, फिर दोबारा चलते हैं। मगरमच्छ वहां से वापस हुआ, दरिया के किनारे आया और बंदर ने फौरन छलांग लगाई और दरख्त पे चढ़ गया और कहा, चले जाओ बेवकूफ जाहिल, दिल भी बंदे के जिस्म से जुदा हो सकता है, तो लिहाजा मैं तुम्हारा मुखलिस दोस्त था, अच्छा दोस्त था, तुम मुझे धोखा देने लगे थे, मैंने अपनी जान बचाई है, मैंने तुम्हारी दोस्ती का हक अदा, मेरे पास रोजाना आते थे, मैंने तुझे खाना दिया, मैंने तुझ पर एतमाद किया, तुमने मेरा एतमाद तोड़ डाला। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई दोस्त बन जाए उसको कभी धोखा नहीं देना चाहिए। जो धोखा देता है तो फिर उसका हाल बुरा होता है। तो फरमाया, इससे दो सबक हासिल होते हैं। एक ये कि जब खतरा हो तो उस वक़्त बंदे को सोचो विचार करनी चाहिए, उस वक़्त उस खतरे का हल सोचना चाहिए, ना कि
بندہ اس وقت بانگلا ہو جائے، نہ کہ اس وقت بندہ پریشان ہو اور کوئی اس کا حل نظر نہ آئے۔ فرمایا کہ خود اعتمادی کے ساتھ پریشانی کے وقت حل سوچا جائے۔ اور دوسرا فرمایا یہ کہ دوست کے اعتماد کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔